प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में आज पढ़ेंगे। प्रतिवर्ती ऐसी क्रिया होती है जिस पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है। देखो, हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रिया होती है जो हमारे मन से नहीं होता है, जैसे कि अधिक सर्दी लगने पर कांपना, छींकना, मुंह से लार आना, पलक झपकना। ये सारी जो क्रियाएं होती हैं हमारी इच्छा से नहीं होती है, इसलिए इसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। और जो क्रियाएं हमारी इच्छा से संचालित होती है, जैसे उठना, बैठना, गर्दन घुमाना, झुकना, ये ऐच्छिक क्रियाएं कहलाते हैं। कभी कभी अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, तुरंत और अपने आप हो जाती है। इसे हमें विभिन्न खतरों से बचाती हैं। जो अनैच्छिक क्रिया होती है वो कभी कभी अपने आप हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, अचानक से गाड़ी अगर हमारे सामने आ जाता है तो हम तुरंत रुक जाते हैं। ठीक है, तेज धूप में आँख की पलकें आधी मूंद जाती है ना, मूंद जाती है ना ऐसे। तो ये जो क्रियाएं होती हैं अपने आप हो जाती हैं। ठीक है, इन क्रियाओं का संचालन जो होता है मेरुरज्जु से होता है। इन्हें क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया में जो संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं वो संदेश को मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं, और मेरुरज्जु प्रेरक तंत्रिका के माध्यम से, यहाँ पे देखो, यहाँ समझाती हैं आपको, जो ये संवेदी अंग है, मान लो यहाँ संवेदी तंत्रिका द्वारा जो सूचना होता है मेरुरज्जु तक पहुँचाया जाता है, और मेरुरज्जु आगे इसको मस्तिष्क तक ना पहुंचाकर, ये अचानक अपने आप होने वाली है ना, प्रेरक तंत्रिका के द्वारा तुरंत पेशी में पहुंचा देता है और हम उस काम को कर बैठते हैं। तो इस समस्त क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, जो संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं वो सूचना को कहाँ तक ले जाती हैं, मेरुरज्जु तक, और आदेश कहाँ से, प्रेरक तंत्रिका द्वारा अंगों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार एक चाप का निर्माण होता है जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे दिया है संवेदी अंग। ठीक है, सुई का चुभना त्वचा से हुआ है। फूलों की खुशबू हम कहाँ से करते हैं, नाक से। स्वाद चखना जीभ से। रंग दिखाई देना आँख से। आवाज़ सुनना कान से। गर्म वस्तु का स्पर्श त्वचा से। ठीक है, तो हमारी त्वचा, नाक, जीभ, आँख और कान क्या होते हैं, संवेदी अंग होते हैं जो बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं, और इन्हें ज्ञानेंद्रियां भी कहा जाता है। ये होता है अब हमारा संवेदी अंग। ठीक है, अब प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में मैं बता ही चुकी हूँ। इनके उत्तर आप लोग लिख लेना। ठीक है, क्या होगा जब आपको अचानक कांटा चुभ जाए, हमारा पैर अचानक उठ जाता है, किस लिए, प्रतिवर्ती क्रिया के कारण। ठीक है, अभी समझाई हूँ। अब है रासायनिक पदार्थ द्वारा हमारा समन्वय कैसे किया जाता है। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र के अलावा विशेष ग्रंथि होती है जिसे क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसके द्वारा अलग अलग प्रकार के रसायन स्रावित होते हैं, और ये तरल रसायन हार्मोन कहलाते हैं, जिसे हम हार्मोन कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा एक रसायन स्रावित किया जाता है जिसे हार्मोन कहते हैं, जो रासायनिक समन्वय के द्वारा विभिन्न क्रिया पर नियंत्रण रखते हैं, जैसे वृद्धि है और विकास है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है। ठीक है, ये जो ग्रंथियां होते हैं, यहाँ से स्रावित रसायन जो होता है नलिका के द्वारा आहार नली के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, लेकिन पाचक ग्रंथि द्वारा ना, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन बनते हैं वो हमारे शरीर के विभिन्न अंग तक पहुंचने के लिए कोई नली का सहारा नहीं लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसे नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि ये बिना नली के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इन ग्रंथियों से हार्मोन रक्त के साथ विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। मतलब इसमें कोई नली का कोई रोल नहीं है। इसमें जो भी हार्मोन बनते हैं वो रक्त के साथ विभिन्न जगह तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, अंडाशय एवं वृषण। इन्हीं ग्रंथियों से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। ठीक है।